विपक्ष की पटना महापंचायत में अभी से ही खटपट। कांग्रेस के आने की खबर से ही बिफरी टीएमसी, द्रमुक और आप। केसीआर और नवीन पटनायक पहले से ही हैं इस मुहिम से बाहर। क्या 12 जून की बैठक में नीतीश निकाल पाएंगे कोई ठोस नतीजा? नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री और वर्तमान में 2024 के आम चुनावों में विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार ने 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की महापंचायत का आयोजन किया है। इसमें कांग्रेस समेत तमाम दलों को बुलाया गया है। नीतीश कुमार खुद इस बैठक का न्योता देने के लिए पूरे देश में गए थे, लेकिन अब लगता है यह बैठक महज एक कवायद बनकर रह जाएगी और इससे कोई ठोस नतीजा निकलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। इस महापंचायत की सफलता पर संदेह इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि एक तो इसका कोई घोषित एजेंडा नहीं है और दूसरा यह कि इसमें कांग्रेस के शामिल होने की घोषणा के बाद से द्रमुक और टीएमसी जैसे पार्टियां विफर उठी हैं। तेलंगाना की भारत राष्ट्रीय समिति और ओडिशा का बीजू जनता दल पहले ही कांग्रेस के नेतृत्व में किसी मुहिम का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दल भी इस बारे में आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि यदि पटना की बैठक में 4 या 5 दल शामिल नहीं हुए तो फिर इस महापंचायत का क्या औचित्य रह जाएगा? पटना से पहले पिछले महीने कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर भी विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का शो फ्लॉप हो चुका है। ऐसे में पटना बैठक से बहुत उम्मीद लगाना बेमानी ही हो सकता है। नीतीश कुमार का यह शायद अंतिम प्रयास है, इसलिए वह इसमें एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। पटना बैठक के संभावित परिणामों से इतर इससे निकलने वाले राजनीतिक संदेश का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एकजुट विपक्ष उतारने का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना अधर में ही दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने एक सीट एक संयुक्त प्रत्याशी वाले विपक्षी महागठबंधन पर सहमति बनाने के लिए पटना में 12 जून की महापंचायत का आयोजन कर रखा है, लेकिन यह महापंचायत महज कुछ लोगों का जमावड़ा ही बनती दिखाई दे रही है। कारण है इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं द्वारा शामिल होने पर बन रहा संशय। हालांकि कांग्रेस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति के बावजूद बैठक में शामिल होने की घोषणा कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह इस मुहिम में साथ है, लेकिन सबको पता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बगैर कांग्रेस के शामिल होने का क्या मतलब रह जाएगा। कई अन्य दलों के नेताओं के बैठक से दूरी बना लेने के चलते भी यह अभियान सफल होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के शामिल होने पर भी था संशय। पहले इस बैठक में कांग्रेस के भी शामिल होने पर संशय के बादल छाए हुए थे। कारण था कि 12 जून को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का अमेरिका में होना और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक निजी काम में व्यस्त रहना। कांग्रेस ने बैठक की तारीख को आगे बढ़ाकर 23 जून करने का आग्रह किया था, लेकिन उस पर नीतीश तैयार नहीं थे। इसके चलते कांग्रेस के बैठक से दूर रहने की संभावना लग रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस संशय को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 12 जून को पटना में होने वाली बैठक में भाग लेगी। हालांकि उसकी तरफ से कौन भाग लेगा यह तय किया जाना अभी बाकी है। ऐसे भी कांग्रेस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल नहीं होने से यह सिर्फ कोरम ही होगा। तमिलनाडु के सीएम और माकपा महासचिव भी रहेंगे नदारद। बैठक में द्रमुक सुप्रीमो और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी एक निजी कारण के चलते आने से असमर्थता जता दी है। हालांकि नीतीश के चेन्नई दौरे के दौरान स्टालिन ने उन्हें एकजुट विपक्ष का हिस्सा बनने का पक्का आश्वासन दिया था। उधर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के नहीं आने को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति से जोड़ा जा रहा है। दरअसल इस बैठक को बुलाने के पीछे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिमाग था। उन्होंने ही नीतीश को जयप्रकाश नारायण की धरती से एक बार फिर केंद्रीय सत्ता को हिलाने वाली एकजुट विपक्षी हुंकार सुनाने की सलाह दी थी। माकपा पहले इस गठजोड़ में कांग्रेस के साथ गठबंधन में होने के नाम पर शामिल हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के बिना वामपंथी दल ममता के साथ खड़े हुए नहीं दिखना चाहते हैं। इसका कारण बंगाल की राजनीति में दोनों के बीच घोर दुश्मनी होना भी है। इधर कांग्रेस के कारण अब ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होने को लेकर असमंजस में दिखने लगी हैं। इसका कारण पश्चिम बंगाल में हाल में घटा एक सियासी घटनाक्रम है, जिसमें राज्य में कांग्रेस के एकमात्र कांग्रेस विधायक बायरन विश्वास को टीएमसी में शामिल कराया गया। कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और ममता के रिश्तों में खिंचाव पैदा हो गया है।
यह भी तय है कि ममता बंगाल में विपक्षी एकता के नाम पर कुछ भी करने को तैयार नहीं होंगी। इसकी बड़ी वजह है कि वह बंगाल में विरोधी और दिल्ली में दिल्लगी की स्थिति पैदा कर अपने वोटरों में भ्रम पैदा करना नहीं चाहेंगी। ममता भाजपा को बड़ा दुश्मन अभी मान रही है तो कांग्रेस और वाम दलों को उससे कमतर भी नहीं आंक रही। उनका मानना है कि कांग्रेस वाम एकता पश्चिम बंगाल की सियासी जमीन पर टीएमसी के लिए ही खतरा है। बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में भी फंसेगा पेंच। विपक्षी एकता का एक दूसरा खतरा बिहार, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी है, जहां कांग्रेस सत्ता में साझेदार है। एकता धर्म के निर्वहन के लिए कोई भी बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए कुर्बानी देने को शायद ही तैयार हो। झारखंड में तो अभी से ही चाईबासा और गोड्डा सीट को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार और तमिलनाडु में भी कांग्रेस सत्ता में साझेदार है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में वह इन दोनों राज्यों में अच्छी खासी सीटों पर दावा करेगी। किन राज्यों में एकता को लग सकता है झटका? विपक्षी एकता को सर्वाधिक खतरा पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, केरल और तेलंगाना में दिख रहा है, जहां शायद ही सत्ताधारी दल कांग्रेस को भाव दे, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस उनकी प्रबल दुश्मन है। विपक्षी एकता में दूसरा पेंच फंसेगा दिल्ली और पंजाब में। दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपका दोनों राज्यों में कांग्रेस से ही अधिक पंगा है। कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी से नफरत है। नफरत का आलम यह है कि कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल तो राजी हो गए, लेकिन उन्हें जब अध्यादेश पर मदद की जरूरत पड़ी है तो कांग्रेस ने इन्हीं दोनों राज्यों के नेताओं की सलाह पर आपके साथ खड़े होने से मना कर दिया है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक में शामिल होने के फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। पूरे देश में न्योता देने गए थे नीतीश। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार संयुक्त विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने के लिए रात दिन कवायद में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी इस बैठक को सफल बनाने के लिए पूरे देश का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सभी दिग्गज नेताओं से मिलकर उन्हें बैठक में आने का न्योता भी दिया। नीतीश ने इस दौरान शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव, के चंद्रशेखर राव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। इन्हें सभी के बैठक में आने की संभावना थी, लेकिन अब एक के बाद एक कई नेताओं की अनुपस्थिति की खबरों ने विपक्षी एकजुटता को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।